तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम यूपीएससी का जीएस 3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड, मतलब ये एग्रीकल्चर पार्ट में आ जाएगा जीएस 3 के। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का, मींस अराउंड आपके पास 8 मिनट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो बट मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं टोटल 15 मिनट्स लूँगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में समझाऊंगा भी कि मैंने क्यों लिखा है, क्या और क्यों लिखा है, और मैंने क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उन तक ये हेल्प पहुंच पाए। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, हाउ कैन द इनकम ऑफ द फार्मर्स विड बी सब्सटेंशियली इंक्रीज बाय एनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। ओके, तो क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से पहले तो हमें देख लेना है कि क्वेश्चन किस पार्ट से पूछ रहा है जीएस 3 के। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर पार्ट से पूछ रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख के हमें समझ में आता है। अब हम इसके क्वेश्चंस को पहले तो हम लोग कीवर्ड्स इसके वो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि क्वेश्चंस आसान बन जाए उसको अप्रोच करना। ओके, तो इसके जो पर्टिकुलर जो उसके जो मेजर कीवर्ड्स हैं आप उनको उठा लो। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को उठा लो ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। हाउ कैन द इनकम ऑफ द फार्मर्स बी सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। ठीक है, फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मतलब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हमें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को बताना है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है सिर्फ उसी से रिलेटेड आंसर दें, कुछ इधर उधर का ना देने लग जाए। जितना आपको पता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उस वहीं तक आपका आंसर होना चाहिए, उससे फालतू की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं जानी चाहिए। आपको उसमें नहीं लिख के आना। फूड प्रोसेसिंग के बारे में अगर लिखना हो तो कोई कितना भी लिख सकता है, बट जितना चैलेंजेस पूछा है और अपॉर्चुनिटीज पूछा है तो आपको सिर्फ वहीं तक बताना है, उसी क्वेश्चन को लेकर चलना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो इसको हम 3 पार्ट में अप्रोच करेंगे, इंट्रो, देन बॉडी, एंड देन कंक्लूजन। आप ये स्टार्टिंग में लिख लिया करिए। ठीक है, तो बॉडी तो आपके पास अगर कंटेंट है तो आप उसे लिख लेंगे। मेन प्रॉब्लम किस में आता है, इंट्रो क्या लिखें और कंक्लूजन क्या लिखें। ठीक है, कंक्लूजन या वे अहेड। जब मैंने आंसर राइटिंग का स्टार्टिंग करा था फ्रेंड्स, तो बॉडी में लिख लेता था, बट इंट्रो और कंक्लूजन में मेरे को बहुत दिक्कतें आती थी कि मतलब मुझे किस टाइप का इंट्रो बनाना होगा, अट्रैक्टिव बनाना होगा कि नहीं, कंक्लूजन बनाना होगा, कंक्लूजन किस टाइप का बनाना होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ बहुत ईजी है, बहुत ईजी। टाइम के साथ मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। मैंने बहुत पहले स्टार्ट करा था, पर मेहनत करते 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 अब मुझे काफ़ी ईजी लगने लग गया है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको भी इसे किस तरीके से अप्रोच करना है। ओके, तो आप इसको देखते रहिए। पहले क्या पूछा, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रो में हमें लिखना है, एक मेजर कीवर्ड उठा लो, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में पूछा है इसमें, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड पहले आप इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दो। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड क्या आपको पता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इंट्रो लिख दिया है, और इंट्रो मैंने काफ़ी इजी लिखा है। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा। मैंने सिर्फ फूड प्रोसेसिंग को डिफाइन कर दिया है कि फूड प्रोसेसिंग मींस कन्वर्जेंस ऑफ रॉ प्रोड्यूस इनटू अनदर कंज्यूमरेबल फूड एंड आर जनरली डन फॉर कमर्शियल पर्पजेज। ठीक है, कि हम कमर्शियल पर्पजेज के लिए फूड प्रोसेसिंग को जनरली करते हैं, लाइक जैम बना लेते हैं, एप्पल से हम लोग जैम बनाते हैं, टोमेटो टोमेटो से हम टोमेटो केचप बना लेते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप कुछ भी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो अब उसके मेन पार्ट बॉडी पे आएंगे। बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में जो मेन क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन मेन पूछा था कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो सीधा हम बॉडी में क्या लिखेंगे, उसका जो मेन पार्ट है उसके बारे में लिखेंगे। चैलेंजेस पूछा, अपॉर्चुनिटीज पूछा, तो हम पहले चैलेंजेस को लिख लेते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो चैलेंजेस में क्या लिखेंगे, कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में पहला प्रॉब्लम तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ पे रफ नोट्स बना के लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप थोड़ा समझ पाए कि मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ।
इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है इंडिया में? इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा। ओके, ये आप भी कहीं पॉइंट बना लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होगा। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सप्लाई साइड होता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, हमको पता होगा। अपस्ट्रीम मतलब लाइक कोई भी रॉ फूड होता है उसको अगर प्रोसेसिंग के लिए हम लोग भेज रहे हैं तो अपस्ट्रीम हो गया। और अगर वो वहाँ से जहाँ से प्रोसेस होता है उस इंडस्ट्री से बन के अगर आ रहा है वापस तो वो गया डाउनस्ट्रीम। ओके, तो इसे हम सप्लाई साइड और सप्लाई साइड भी कह सकते हैं और डिमांड साइड भी कह सकते हैं। तो सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या अपस्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डाउनस्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अपस्ट्रीम मतलब कि मतलब रॉ फूड को इंडस्ट्री तक पहुंचाने में क्या दिक्कतें आ सकती है उसके बारे में हमें लिखना होगा, और इंडस्ट्री से लोगों तक पहुंचाने में क्या दिक्कतें आ सकती है हमें उसके बारे में लिखना होगा। तो पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे? सप्लाई साइड। सप्लाई साइड बॉटलनेक के बारे में लिख लेंगे, नहीं तो लिख देंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बॉटलनेक्स। थर्ड, हमें डाउनस्ट्रीम बॉटलनेक्स लिख लेना है। तो 3 पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एक अपस्ट्रीम बॉटलनेक मतलब कि मतलब खेतों से इंडस्ट्री के पास ले जाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में, और फिर इंडस्ट्री से लोगों के पास पहुंचाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है डाउनस्ट्रीम उसके बारे में। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि न्यूज़ में आता रहता है कहीं ना कहीं कि यूरोप ने हमारा फूड रिजेक्ट कर दिया है, हमारा ये रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, वो सैनिटरी मेजर्स की वजह से, फोटो सैनिटरी मेजर्स की वजह से। तो ये मतलब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर ले, फोटो सैनिटरी इशूज़। ठीक है, और भी पॉइंट्स बन सकते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स इनफ है क्योंकि हमें चैलेंजेस लिखने फिर अपॉर्चुनिटीज भी लिखनी है। ठीक है, तो चैलेंजेस अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसके चैलेंजेस हमने कर लिया। अब हम इसके चैलेंजेस में एक और रह गया ना, सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी बॉटलनेक्स।
अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछा था, हाउ कैन द इनकम ऑफ द फार्मर्स बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। ओ अच्छा, मैंने इसके पीछे मैंने नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चन पूछा था चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो मैंने इसका इंट्रो से स्टार्ट कर, तो इंट्रो में मैंने सिंपल फूड प्रोसेसिंग का डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि कितना मतलब जितना सिंपल रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपको सिंपल लिखना है, आपको ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड देखना भी नहीं चाहता है। ठीक है, आपको सिंपल लिखना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, चैलेंजेस इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है। तो अपस्ट्रीम बॉटलनेक मैंने आपको बताया कि आपको अप्रोच कैसे करना है। अपस्ट्रीम मतलब फील्ड से लोगों के पास जाता है, मतलब फील्ड से इंडस्ट्री के पास जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो फ्रेगमेंटेड लैंड है। फ्रेगमेंटेड लैंड मतलब हम लोगों के पास, इंडिया में लोगों के पास बहुत छोटे छोटे लैंड है, और अमेरिका में लोगों के पास बहुत बड़े बड़े लैंड है। तो छोटे छोटे लैंड होने की वजह से क्या होता है कि जो सरप्लस फूड नहीं होता उनके पास कि वो इंडस्ट्री वालों को दे पाए। ठीक है, और हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स भी नहीं होती, क्योंकि सरप्लस फूड से उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स खरीद पाए। और कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज भी नहीं है जो इसको प्रमोट करे। फिर डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम में क्या है कि मतलब अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं वही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, जो रूरल इकोनॉमी होती है वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाती। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सब में सेम लिख सकते हैं कि रोड, ट्रेन और पोर्ट के कनेक्टिविटी की जरूरत है। ठीक है, और फिर ये जैसे आजकल न्यूज़ में भी बात चल रही है कि हमें स्मॉल स्मॉल एयरपोर्ट्स बनाने की जरूरत है, तो आप उसको भी लिंक करके लिख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल एयरपोर्ट्स अभी नहीं है फॉर एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं मैन पावर की, इसमें मैन पावर हमारे पास नहीं है। मैन पावर है तो, बट वो स्किल्ड नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनस्किल्ड लेबर फोर्स। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिखा है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद मैंने ये फोर्थ पॉइंट वाला लिखा है। फिफ्थ पॉइंट सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी बॉटलनेक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में क्या मतलब कोई भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड है तो आप यही लिखेंगे सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी बॉटलनेक्स। इसके बारे में आपने लिख दिया कि वो हाई पेस्टिसाइड फाउंड होते हैं, तो उसकी वजह से यूरोप वाले उसे क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा। ठीक है, जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉयमेंट रूरल इकोनॉमी में, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादातर मैनुअल वर्क होता है, तो ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। जितने ज़्यादा लेबर वर्क करेंगे मतलब उतने ही मशीन्स का कम यूज़ होगा और हमारी इकोनॉमी मतलब ज़्यादा बढ़ेगी। लाइक उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर ट्रेड एंड फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज कमाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वर्ल्ड का 10% जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो इंडिया से ही प्रोड्यूस होता है, बट वो सारे रॉ फूड होता है। अगर उसी को हम प्रोसेस कर दें तो उससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे जा सकते हैं, ज़्यादा डॉलर्स इंडिया में आएंगे। फिर हमने क्या लिखा है, फिर इसके सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे गए, हाउ
कैन द इनकम ऑफ द फार्मर्स बी सब्सटेंशियली इंक्रीज, तो इनकम कैसे इंक्रीज करा सकते हैं इनकम इन फूड प्रोसेसिंग में। रूरल इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, ठीक है। सेमी स्किल्ड लेबर कैन बी एम्प्लॉयड, मतलब इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्किल लेबर की जरूरत है, तो हमने एक पॉइंट ही लिख दिया। सेकंड पॉइंट क्या लिख दिया कि हाई वैल्यूज फॉर फार्मर प्रोडक्ट। अब अगर कोई रॉ फूड बेचेगा, ठीक है, अगर कोई गेहूँ बेचेगा तो हो सकता है उसको उतने पैसे ना मिले, पर उसी को प्रोसेस करके उसी का वो आटा बना के देगा तो फिर उसको मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और आटे से ब्रेड बना के देगा उससे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, फूड प्रोसेसिंग होने से फार्मर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा और प्रोड्यूस ग्रो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन भी आपको सिंपल सा ही लिखना है, क्योंकि आपको ऊपर जितना देना था आप सब कुछ मटेरियल दे चुके हैं, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग हैज़ नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड सप्लाई चेन इन ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, एंड कैन बी प्रूव बून फॉर द रूरल इकोनॉमी, ये मतलब एक रूरल इकोनॉमी के लिए वरदान के रूप में। तो कंक्लूजन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी स्टैटिक पोर्शन है उनका कुछ कुछ कंक्लूजन अपने ध्यान में रख लें, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही यूज़ करना है, यही कंक्लूजन यूज़ करना है, ठीक है। तो आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोग सब साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप भी मेरे को अपना अपडेट देते रहिए, और नीचे अगर मतलब आपको अगर मेरे उस पर ईमेल पे आपको आंसर लिख के भेजना है तो आप वो भी भेजिए, मैं आपको उसमें चेक करके भी बताऊँगा। ओके, थैंक यू गाइज।